मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं, मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना। किसने 3 मरतबा मोदी ने पार्लियामेंट में बिल लाया तो 3 मरतबा किसने दलाइल के साथ मुल्क के आईन और संविधान के दायरे में रहकर उस कानून की धज्जियां किसी ने उड़ाई तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बल्कि ये जिस सरजमीन से आज असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का मौका मिल रहा है, ये उलमाओं की सरजमीन। यही यहां से कांग्रेस के एक मरहूम एमपी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में मुकाम अता करे। जब मैंने जाकर उनसे पूछा कि मौलाना आप तो एमपी भी हैं और आलिम दीन भी हैं, आपने क्यों नहीं बोला ट्रिपल तलाक? मेरे आंख में आंसू थे कि मौलाना आपने क्यों नहीं बोला? आप तो आलिम दीन है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल अल्लाह आपके सीने में। तो मौलाना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि क्या कहूं, मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे रोक दिया, बोलने नहीं दिया। आप बताओ फिर कौन बोलेगा? आप कहेंगे नहीं ये दीवाना है, वैसे कहेगा नहीं मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुझसे बेहतर हजारों की तादाद में बोलने वाले पैदा हो जाएं, जो पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाकर उत्तर प्रदेश के दोनों दीवार को हिला के रखे आपके इंसाफ के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून ये बना तो दिए, मोदी बना तो दिए, मगर क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? मैंने उस वक्त भी कहा था देश में अगर कानून बनाना है महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, वो कानून बनाइए जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी उसके घर में नहीं रहे, जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी को भगा देता है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा था कि तुम आज ये जो गलत काला कानून बना रहे हो, जो हमारी शरीयत में मदाखलत कर रहे हो, देखना मुल्क में लोग अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को घरों से मार कर निकाल देंगे, उनका हक नहीं देंगे। तो तमाम लोगों ने मुझ पर हंसा, आज वही दुनिया देख रही। शादीशुदा है मगर बीवी घर में नहीं है। आपको मालूम भारत में ऐसे 32 लाख महिलाएं जो शादीशुदा है मगर अपने पति परमेश्वर के साथ नहीं। बताओ बीजेपी वालों ये सच है या झूठ है? बताओ। हम पर इल्जाम लगाने वालों सुन लो, एक और भड़काऊ भाषण हो रहा है। बताओ बीजेपी वालों, क्या ये बात सच नहीं है कि पति के साथ पत्नी नहीं है? क्यों नहीं है? आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम वो चाय बना दे। मगर इस पर भी अब शाम में 6 बजे से ये मीडिया वाले हमारा निकाह शुरू कर देंगे। केवाईसी ने इनके बारे में ऐसा कह दिया। मैं तो कहा कि चाय बनाने में मदद मिल सकती है, बगैर दूध की पीता हूं, अच्छा लगता है। हमारे घर में खाली चाय मिलती है, बाकी सब हमको करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास मामला यह है कि ज्यादा हम बोलते हैं तो घर में हमारी जबान नहीं चलती, हमारा इख्तियार सिर्फ चाय पर रुक जाता है। मगर वो ये बेचारे तो उससे भी महरूम है। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया। क्या कहा दूसरे पार्टियों ने? उठाकर रिकॉर्ड देख लो, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था, उठाकर रिकॉर्ड देख लो कांग्रेस ने क्या कहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अपनी बात दिल से निकाल दो कि नहीं ओवैसी है, नहीं ओवैसी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो क्या तुम मुझसे बेहतरीन काबिल लोगों को नहीं पैदा करोगे? ये आपका काम है और इंशाअल्लाह अल्लाह पैदा करेगा। आप नहीं करेंगे तो अल्लाह पैदा करेगा, मुझे यकीन अल्लाह की जात पर इंशाअल्लाह ताला।
सकेगा, अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। हमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। हमको अल्लाह की जरूरत है, हम अल्लाह से भीख मांगते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर CAA का कानून आया। CAA का कानून आया। किसने उस कानून के खिलाफ उस कानून को काला कानून कहा? पार्लियामेंट गवाह है, दुनिया गवाह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये एजाज बख्शा। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मैंने बीजेपी के 300 MPओ के सामने, अमित शाह के सामने खड़े होकर कहा कि गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के कानून के खिलाफ उसको फाड़ दिया था। आज ओवैसी तुम्हारे इस कानून को फाड़ दिया। ये समाजवादी ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? हम जब कानून को फाड़े तो सब के सब ने नजरें नीचे कर लिए। बोले ये क्या कर दिया तुमने, ये क्यों फाड़ा तुमने? हमने कहा हमने इसलिए फाड़ा क्योंकि दिल बोल रहा था, संविधान पुकार पुकार कर कह रहा था ये काला कानून है जो मजहब के नाम पर नाइंसाफी कर रहा है मुसलमानों। आप कुछ नहीं बोले, मगर वोट का वक्त इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे वोट हमको दे दो। आप कहेंगे कि अखिलेश ओवैसी तो कानून को फाड़ा, तो अखिलेश बोलेंगे वो हो गया मगर नेता हम हैं तुम्हारे, तुम्हारा काम हमको वोट देना है। आप पूछेंगे अखिलेश, समाजवादी, कांग्रेस, BSP जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो बोलेंगे हाँ वो मुसलमान है, वही तो बोल सकता, हम काहे बोलेंगे? मगर जब हमारा वोट आएगा तो हमको लेंगे ना वोट हमसे, उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे। और फिर ये समाजवादी पार्टी, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से, जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया तो क्या शिवसेना ने नरेंद्र मोदी हुकूमत का साथ नहीं दिया CAA कानून में? और यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बताओ समाजवादी पार्टी में बैठने वालों, क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? CAA के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, आपने उनकी तायीद की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया हुआ काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया हुआ काला कानून, मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और तमाम भारत के इलाकों के मुसलमानों को, और खास तौर से हमारी बहादुर माओं और बहनों को जिन्होंने CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आ गए, शाहीन बाग बनाया। मैं सलाम करता हूं आपको। और योगी, अमित शाह और मोदी को कह रहा हूं, दोबारा NPR NRC की बात होगी तो फिर हम निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए आप। अमित शाह उत्तराखंड में कल तकरीर किए, देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनाब रखते और कहते हैं ये मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं। मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आप किसे
जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल क्यों रहा जाएगी। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक हकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों। आप तो संविधान पर ओथ लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही अमित शाह और योगी मोदी की हुकूमत ने यूएपीए का कानून लाए। क्या इस कानून में समाजवादी ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने साथ नहीं दिया? मैं खड़ा हुआ, इम्तियाज जलील खड़े हुए, हमने इस कानून के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेसियों से कहा कि शर्म करो, तुम डूब मरो। मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेसियों की तरफ हाथ बताकर कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे बड़े बड़े कायदीन जेल को जाएं और 5-5 साल जेल में सड़े, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान की तकलीफ क्या हो।